कल कोहरे की वजह से 15 गाड़ी आपस में टकरा जाती है और उसमें बैठे 12 लोगों की मौत हो जाती है। कोहरे में एक्सीडेंट होने का जो सबसे बड़ा कारण है ना, वो क्या है, ध्यान से सुनना। लोग अक्सर अपनी गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उसको हाई बीम पर रखते हैं और कोहरे के समय भी वो हाई बीम पर रखने की गलती करते हैं। ध्यान रखें, कोहरे के समय जो गाड़ी की हेडलाइट होती है वो हमेशा लो बीम पर होनी चाहिए और नीचे की जो फॉग लाइट होती है वो शोबाजी के लिए नहीं होती, उसे आप हमेशा कोहरे के वक्त जलाया करो। दूसरी बात, अपनी गाड़ी की जो पार्किंग लाइट होती है जिसको हजार्ड लाइट बोला जाता है, वो हमेशा कोहरे के समय ऑन रखना चाहिए। इससे पीछे वाली गाड़ियों को आपकी गाड़ी की चौड़ाई का अंदाजा हो जाएगा, जिससे एक्सीडेंट का खतरा ना के बराबर रहेगा। तीसरी सबसे जरूरी बात, अपनी गाड़ी में एक लाल रंग की रिफ्लेक्टर टेप आती है, वो पीछे लगवा लो। उससे हल्की सी भी रोशनी पड़ेगी तो आपकी गाड़ी पीछे वाली गाड़ियों को दिख जाएगी, जिससे एक्सीडेंट का खतरा बहुत कम हो जाता है। और जो अभी ठंड बढ़ी जिसके कारण कोहरा बढ़ रहा है, उसके कारण आए दिन एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहे हैं और लोगों की जान जा रही है। इसलिए इस बात को दूर दूर तक पहुंचाओ ताकि किसी की जान ना जाए। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, भारी सर्दी में कोहरा सड़क, रेल व हवाई सेवा को न सिर्फ बाधित करते हैं बल्कि दुर्घटना का कारण भी बनते हैं। सड़क यातायात में तो घने कोहरे के कारण एक साथ कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं और यात्रियों की जान तक चली जाती है। लेकिन अगर इस देखे गए वीडियो के मुताबिक घने कोहरे में सावधानी बरत ली जाए तो सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सकता है। आज कई दिनों के बाद उत्तराखंड के मैदानी व पर्वतीय क्षेत्रों में चटक धूप निकलने से लोगों को जहां कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिली है, वहीं 2 दिन बाद फिर से पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी होने का अनुमान है। उत्तराखंड कांग्रेस के लिए आज का दिन भारी रहा। जिस मथुरादास जोशी के कंधों पर कांग्रेस संगठन को संभालने की जिम्मेदारी थी, आज उन्होंने ही पत्नी को निकाय चुनाव में कांग्रेस का टिकट न मिलने से खिन्न होकर कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने ही निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के चयन की घोषणा की सूची अपने हस्ताक्षरों से जारी की थी। निकाय चुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान कलियर में 2 पक्षों के बीच हुए हिंसक संघर्ष में हुई पत्थरबाजी के तहत कई लोग घायल हो गए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने 70 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसानों की समस्या सुलझाने के लिए गठित की गई उच्च स्तरीय समिति ने 5 करोड़ रुपए खर्च कर डाले, जिसके भुगतान के लिए समिति द्वारा 2.5 करोड़ रुपए के बिल हरियाणा व पंजाब सरकार को भुगतान के लिए भेजे गए हैं। इस समिति में हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज नवाब सिंह, पूर्व IPS BS सिंधु, कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा, अर्थशास्त्री प्रोफेसर रंजीत सिंह घुम्मन व पंजाब किसान आयोग के अध्यक्ष सुखपाल सिंह शामिल थे। वंदे भारत शययान ट्रेन जल्दी ही शुरू होने जा रही है। पहली ट्रेन दिल्ली से श्रीनगर के बीच शुरू की जा सकती है। वहीं जम्मू से श्रीनगर के बीच एक वंदे भारत शुरू हो रही है, जो बर्फ की वादियों के बीच मात्र 3 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करेगी। हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने कड़ाके की ठंड के चलते 7 से 13 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्रों का अवकाश घोषित किया है। वहीं सरकारी गैर सरकारी स्कूलों में पहले से ही 14 दिन का अवकाश जारी है। सरकारी अस्पताल रुड़की में क्रिकेट टीम का गठन, यानी चौंक गए ना आप, सरकारी अस्पताल में, और वह भी क्रिकेट टीम। जी हाँ, यह सच है। रुड़की सिविल अस्पताल में आज अंतर विभागीय क्रिकेट टीम का गठन किया गया, जिसमें 17 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं और खिलाड़ियों ने आज अस्पताल परिसर में ही क्रिकेट का अभ्यास भी किया। और अंत में देखिए आज का यह हमारा ब्रह्मा कुमारीज का प्रेरक वीडियो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। ये साकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो, निरंतर, कभी भी कहीं पर भी ये साकाश देने की सेवा कर सकते हो। इसमें तबीयत व समय की बात नहीं है कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं साकाश नहीं दे सकता, या मेरे पास समय कम है तो मैं साकाश नहीं दे सकता। इसमें ना तो तबीयत ना ही समय, इसकी बात ही नहीं है। ये कहीं पर भी कभी भी कैसे भी कर सकते हो। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा,
रात को भी आंख खुली और बेहद की साकाश देने की सेवा होती रही। ऐसे फॉलो फादर करो। जब आप बच्चे बेहद को साकाश देंगे, जब आप बेहद की तरफ साकाश देंगे, तो ये विशेष पॉइंट है, ध्यान देना कि जब आप बेहद की तरफ साकाश देंगे तो नजदीक वाले ऑटोमेटिक साकाश लेते रहेंगे। अगर हमारी साकाश सिर्फ नजदीक वालों तक ही जा रही है तो बेहद में तो जा नहीं रही, तो आप बेहद में साकाश दीजिए, तो आपके जो नजदीक होंगे उनको भी ऑटोमेटिकली साकाश मिलेगी। इस बेहद की साकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। जब आप बेहद की साकाश देंगे तो नजदीक वालों को साकाश मिल ही जाएगी और वायुमंडल ऑटोमेटिकली बन जाएगा।